HCF। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक HCF 2 डिजिट्स का। आज हम 3 और 4 डिजिट्स के HCF सीखेंगे और साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो उनका HCF कैसे फाइंड करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। HCF फाइंड करना है 5 और 7 का। तो 5 तो केवल हम 5 को ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू 5 और 7 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 7। यहां पर HCF होगा 1। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज 11 का और 40 का, इन दोनों का HCF निकालते हैं। तो 11 का तो फैक्टर 1 इंटू 11 होगा। 40 को हम फैक्टर निकाल सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम एक काम करते हैं, इसमें 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि फिर से 1 कॉमन है। तो HCF हो गया हमारा 1। तो हम ये कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक नंबर्स हों जिनका HCF फाइंड करना हो और उनमें कुछ भी कॉमन न हो, तो उनका HCF 1 होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 11, 10 एंड 25, इनका HCF हमें निकालना हो, तो 11 को हम केवल 1 इंटू 11 लिखेंगे। 10 को हम फैक्टर करते हैं 2 इंटू 5 आ जाएगा और 25 को देखेंगे तो 5 इंटू 5 आ जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 तो सब में आ सकता है। तो इसका जो HCF होगा वो 1 होगा। तो इस पर एक छोटी सी एक्सरसाइज। क्वेश्चंस हैं। HCF फाइंड करना है 10 का और 7 का। दूसरा 25 का और 51 का। तीसरा 21 का और 19 का। और अगला 100 का और 17 का। अब हम देखते हैं, यदि 2 से अधिक नंबर हों तो उनका HCF कैसे निकालते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल, मान लो 5 है, 10 है और 25 है। इनका HCF निकालना हुआ तो 5 को हम 1 इंटू 5 लिखते हैं और 10 के लिए हम लिखते हैं 2 इंटू 5 आ जाएगा और 25 हो जाएगा 5 इंटू 5। इन तीनों में देखते हैं कॉमन क्या है। HCF का मतलब हुआ जो सब में कॉमन हो। तो यहाँ पर 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब हुआ HCF 5 है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज 40, 100 और 120। तो 40 को हम फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 100 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। और 120 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। अब देखते हैं HCF। HCF का मतलब हुआ जो सब में कॉमन हो। तो पहला हमारे में यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब एक तो 2 हो गया।
अब दूसरे टू को देखते हैं, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक ये दूसरा टू भी हो गया। अब ये वाला टू इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसको हमें नहीं लेना है। अब इसमें थ्री है, इसमें थ्री नहीं है, इसको भी नहीं लेना है। अब देखते हैं इस फाइव को, यहाँ फाइव है, यहाँ फाइव है, यहाँ फाइव है, तो इसको लेना है। तो इसका मतलब हो गया हमारा HCF 20। अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है 10, 20, 30 और 40। तो इनका HCF निकालना है, तो हम 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 20 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, एंड 40 को लिखेंगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। HCF निकालते हैं इनका। HCF का मतलब जो सब में कॉमन हो। सबसे पहले तो ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये तो 2 आ ही जाएगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं। अब यहाँ एक 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसका मतलब 5 आ गया। अब तो कोई भी नंबर नहीं आएगा क्योंकि इसमें बस दो ही नंबर थे, तो इसका मतलब हुआ कि HCF हमारा 10 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये है 120, दूसरा है 140, तीसरा है 200 और अगला है 340। तो सबसे पहले तो हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 120 को हम फैक्टराइज करते हैं तो ये बन जाएगा 16, फिर ये हो गया 30, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 15, फिर इसको 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 5। तो इसका मतलब है कि 120 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम 140 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 140 एक फैक्टराइज करने का हम शॉर्टकट आपको बताते हैं। शॉर्टकट ये होता है कि एक जीरो 2 इंटू 5 के इक्वल होता है। तो यदि हम 140 को फैक्टराइज करना चाहते हैं तो हम एक काम करते हैं, इसको इस जीरो को हटा लेते हैं, इसके एक 2 इंटू 5। अब हमारे पास बचता है 14। तो 14 को हम फैक्टर कर लेते हैं 2 इंटू 7। इसका मतलब यह हुआ कि 140 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू, हम ऑर्डर में लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर 2 इंटू 5 इंटू 7। ऐसे ही 200 को लेते हैं। तो 200 के फैक्टर करने के लिए फिर से वही वाला रूल लगा देते हैं कि एक जीरो 2 इंटू 5 के इक्वल होता है, ये दूसरा जीरो भी एक 2 इंटू 5 के इक्वल हो जाएगा। अब केवल 2 बच रहेगा, तो इसका मतलब है कि 200 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा, अगला है 340। 340 को भी फैक्टराइज करने में हम वही रूल लगा देते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 340 को फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले हम जीरो को 2 इंटू 5 कर लेते हैं। अब हमारे पास केवल बच रहा है 34। तो 34 को तो हम आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करें तो 17 आ जाएगा। अब 17 को हम किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि 340 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। अब इसका HCF निकालते हैं। तो हम ये ढूंढेंगे कि जो नंबर सब में प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 है, यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब 2 तो होगा ही। अब दूसरे 2 की बात करते हैं। ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये भी ठीक है। अब इसमें अगला 2 नहीं है इस वाले में, तो हम इस 2 को लेने से फायदा नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अब हम देखते हैं अगला नंबर, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इसका मतलब ये भी आ जाएगा। अब और कोई नंबर देखते हैं जो सब में होगा। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 17 यहाँ पर ही है, इसका मतलब और कोई नंबर नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, HCF 20 आ गया। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज, फाइंड HCF of 100, 200, 300, 400।
दूसरा सवाल 120, 340, 260 और 450। अगला 125, 650, 250 और 50। और डी पार्ट है इसका 420, 600, 320 एंड 800। और लास्ट क्वेश्चन है 520, 460, 230 एंड 200। तो इन सब का HCF निकालना है। और फैक्टराइज करने की जहां तक बात है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था, एक जीरो को 2 इंटू 5 लिया जा सकता है। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो उसको हम आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम और दे रहे हैं फैक्टराइज का, ताकि आपको क्लियर रहे। जैसे हमारे पास सपोज एक नंबर है, मान लो इतना बड़ा है, कई सारे जीरोस हैं, और आपको कहा जाए कि इसको फैक्टराइज करो, तो आपके लिए सबसे सिंपल सा तरीका है, एक जीरो को 2 इंटू 5 कर दो। दूसरा जीरो आया, इसको भी 2 इंटू 5 कर दो। अगला वाला जीरो है, इसको भी 2 इंटू 5 कर दो। फिर अगला जीरो है, इसको भी 2 इंटू 5 कर दो। तो ये जीरोस के हो गए। अब बचा हमारे पास 12। 12 को हम आराम से फैक्टर कर सकते हैं। तो 2 से कर दिया तो 6 आ गया, 2 से फिर डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो इसी में हम क्या करेंगे, इनको तो यदि हम फैक्टर लिखना चाहते हैं 12,000 का, सॉरी नॉट 12,000, ये है 1,20,000। तो इसका फैक्टर लिखने के लिए हम यहाँ से गिने कितने टू हैं टोटल, 2 टू तो यहाँ आ गए हैं, और ये 3, 4, 5, 6। तो हम ये लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 6 बार हो गए। इसके बाद हम देखते हैं 3 कितनी बार आया है, एक बार तो 3 यहाँ आया हुआ है। और इसके बाद 5 देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 बार यहाँ पर 5 आया है। 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 12,000 बनेगा। वो ऐसे देख सकते हैं हम कि इस 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो एक जीरो बन गया, इस 2 से इसको 5 को मल्टीप्लाई किया तो दूसरा जीरो बन गया, फिर इस 2 से इस 5 को मल्टीप्लाई किया तो तीसरा जीरो बन गया, फिर इस 2 से इस 5 को मल्टीप्लाई किया तो अगला जीरो बन गया। अब हमारे पास ये 3 नंबर बच रहे हैं, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो ये हमारा आ गया 1,20,000। तो मैं समझता हूं कि आपको जीरो वाले नंबर का फैक्टराइज करना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।